हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, स्पेसिफिकली फॉर पेपर कोड COQP 11 CUET PG 2025 के लिए। अब देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि COQP 11 पेपर कोड की प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन सी एक मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा करंट अफेयर से रिलेटेड मिस्टेक्स। ये एक ऐसा पोर्शन है एग्ज़ाम का जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो 6 महीने 8 महीने से प्रिपरेशन करते हैं, डेली बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो भी इसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं, और जो आखिरी के 1-2 महीने में काम चलाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो भी इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? ए से लेके ज़ेड तक सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, किन गलतियों से आपको बचना है, और फिर उसका सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, सोर्सेज़ क्या होने चाहिए आपके, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक पॉइंट को ध्यान ध्यान में यहाँ पे देना कि मैं यहाँ पे जो भी बातें बोल रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर कोड COQP 11 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप साथ में SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। यहाँ पे मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ COQP 11 पेपर कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये ओवरऑल करंट अफ़ेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल है कि आप इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सको, यही इस वीडियो का मकसद है। अब देखो, पहली इस मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, और खासकर जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो होते हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड। अब देखो, जनरली तो बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। डेली मिनिमम 1 घंटे तो आपको लगते ही होंगे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और ये आपका टाइम टाइम का वेस्ट है। आप इस टाइम को बाकी सब्जेक्ट में यूटिलाइज़ करोगे, तो उसका आपका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इसमें आप इनपुट बहुत ज़्यादा दे रहे हो, आउटपुट उतना है नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, और उन लिमिटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए एक तरह की प्रिपरेशन चाहिए, एक तरह के टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और ये बिल्कुल नहीं है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो याद तो आपको उतना कुछ रहेगा नहीं, तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे। ये उतना आसान नहीं है। आपको एक लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़पेपर अगर आप कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ देखना। आप यूट्यूब पे आओ, कोई भी एक चैनल ले लो, उस पे आप 1 डेढ़ घंटे की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखो। ये आपका टाइम का वेस्ट है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट तो पहले सोचता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल है, तो वो सोचता है मैं डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख लेता हूँ। अब एनालिसिस देखने में कुछ अपना एफर्ट तो लगता नहीं है, बैठ बैठ के वीडियो को बस देख लो। लेकिन ये आपका टाइम खराब कर रहा है, आपको बस लग रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, एक्चुअल मेहनत वो है नहीं। आपको बाकी सब्जेक्ट्स में उस टाइम को लगाना है, ताकि उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। मेन मोटिव आपका ये नहीं कि आपके करंट अफेयर बहुत अच्छे हो जाए। मेन मोटिव आपका ये है कि आपके एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा आना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि करंट अफेयर की प्रिपरेशन करने के चक्कर में आपका बाकी स्कोर कम हो जाए। सिलेक्शन आपका बाकी सब्जेक्ट करवाएँगे, करंट अफेयर उसका बस थोड़ा-सा पार्ट है। दूसरा है गलत सोर्सेज़ को पकड़ लेना। कोई ऐसा सोर्स पकड़ लेना जो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या कोई ऐसी मैगज़ीन उठा लेना जो यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। ये दोनों ही तरीके गलत हैं, या कोई और सोर्स उठा लेना जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। दूसरे सोर्स की क्या बात करूँ, आप यूट्यूब पे जाओगे, अगर किसी ने सीओक्यूपी 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियोज़ वगैरह बनाई है, वो जनरल करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। जो वो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते हैं, जो एसएससी में पढ़ाते हैं, वही इसमें भी पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। एक ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, वो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस ना करना। आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस ना करना, ये एक दूसरी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, कोई ऐसा सोर्स पकड़ लेते हैं जिसका रिवीजन करना बहुत मुश्किल है। आप मान लो डेली करंट अफेयर आप कवर कर रहे हो, उसकी रिवीजन आप कैसे करोगे? करना इम्पॉसिबल है इतने कम टाइम में। आपके पास ऐसा नहीं कि आप 1 साल, डेढ़ साल प्रिपरेशन करोगे, मिनिमम टाइम है आपके पास। अभी हम देखें तो 4 महीने का अप्रॉक्सिमेटली टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो इतने कम टाइम में आप पूरे 1 साल के करंट अफेयर करो, उसको रिवाइज़ करो, ये सब बहुत मुश्किल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका स्कोर कुछ ना कुछ 5-10 नंबर का स्कोर तो उनका कम हो ही रहा है। तो इसके लिए मैंने एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोई अमाउंट पे इसमें नहीं करना है, इसमें ₹1 लिखे हुए हैं। बेसिकली ऐप के अंदर या वेबसाइट पे कोर्स को लिस्ट करने के लिए कोई एक अमाउंट लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ₹1 इसको मेंशन कर दिया है। ₹1 आप पे कर देना, आप इसके अंदर
एनरोल हो जाओगे। इस कोर्स में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ए टू ज़ेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जो इस कोर्स में दिया हुआ है, उतना काम आपको कर लेना है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इस कोर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, वही इसमें प्रोवाइड की गई हैं। अब बात करते हैं मेन अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अब जीके के अंदर आपका करंट अफेयर इंक्लूडेड है। किन-किन टॉपिक से रिलेटेड है आपका करंट अफेयर? तो देखो, लिटरेचर के अंदर जो आपका बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक्स होता है, उससे उसके अंदर आपका करंट अफेयर है। करंट के अंदर जितने भी आपके बुक्स लॉन्च हुई हैं, वो सब करंट अफेयर के अंदर आता है। हिस्ट्री में कोई करंट अफेयर का मेजर रोल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर रोल नहीं है। अगर कोई ऐसा मान लो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट, या कोई नया लॉ पास हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत आ सकता है। पर्सनैलिटीज़ में मेनली कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होंगी जिनकी रिसेंट में डेथ हुई होगी, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होंगी, वो सारे आपके करंट अफेयर का पार्ट होते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएँगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी कुछ टॉपिक इससे भी होते हैं। साइंस, इकोनॉमिक्स इससे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आते। पॉलिटिक्स से हो सकता है कुछ एक नेता न्यूज़ में हो, किसी की डेथ हुई हो, या कुछ और पॉलिसी डिसीजन वगैरह हो, उससे रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन अलग से आपको प्रिपेयर नहीं करना। लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो लिमिटेड ही प्रिपरेशन आपको करनी है। ट्रेड अवेयरनेस से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कितने क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए उसकी मैं बात करूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली स्पोर्ट्स से देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ये किन्हीं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2022, 2023 और 2024। 3 साल सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम हुआ है। इन तीनों साल के कंबाइंड में बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ज्योग्राफी से जनरली करंट अफेयर आता नहीं है। एक करंट अफेयर रिलेटेड रिलेटेड सा आ गया था, लेकिन उसको हम स्टडी का पार्ट ही मानेंगे। कल्चर से भी कुछ खास करंट अफेयर के टॉपिक्स नहीं आते हैं। अब देखो, हर साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके करंट अफेयर से। तो 2024 यानी कि लास्ट ईयर की बात करें, तो लास्ट ईयर करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर आपके करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके टफ हैं। 2023 में करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए थे और 2022 में 5 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो, करंट अफेयर का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएँगे। आप इसका ही एग्ज़ाम्पल लो, तो 3 से लेके 7 तक क्वेश्चन आए, तो आप मान के चल सकते हो कि एवरेज 5-6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। हो सकता है 3-4 ही आएँ, हो सकता है 5-6 आएँ, हो सकता है 7-8 आ जाएँ। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन करो। और मेन नुकसान क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन ठीक कर लोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी तीनों साल में जितने भी क्वेश्चन्स आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँगा, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वो क्वेश्चन जो है किस तरह से एक लिमिटेड रेंज में आ रहे हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा जो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करते हो, अगर आपने 10-15 दिन या 1-2 महीने करंट अफेयर पढ़ा है, तो आप लॉजिक लगा के देखो कि जो आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उस टाइप के आ रहे हैं। तो वो आपको देखना है। अब देखो, 2024 के क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे, जो 7 क्वेश्चन 2024 में आए। एक ये क्वेश्चन था, हाउ मैनी ट्रॉफीज़ ऑफ आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप विन्स बाय बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कितनी-कितनी आईसीसी वर्ल्ड कप जीते हैं। तो इंडिया का तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि 2 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हुए हैं ओडीआई के, ठीक है? एक 2011 में जीता था, एक 1983 में जीता था। ऑस्ट्रेलिया का मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। अब देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लिमिटेड प्रिपरेशन आपको करनी होगी। इस चैनल पे करंट अफेयर से रिलेटेड अ, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की गई थी 16 मिनट की। यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो कब अपलोड की गई है, उसका डेट भी यहाँ पे मेंशन है। 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम था, और 13 मार्च के 10-12 दिन पहले 1 मार्च को ये वीडियो अपलोड की गई है, और ये सिर्फ 16 मिनट की वीडियो है। और इस 16 मिनट की वीडियो के अंदर करंट अफेयर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हैं, वो सारे कवर कर लिए गए हैं। आप देखोगे, जितने स्पोर्ट्स से करंट अफेयर आए हैं, वो सारे इस 16 मिनट की वीडियो में कवर हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6th टाइम ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। ये सारी चीज़ें, बाकी और भी जो डिटेल्स थी वर्ल्ड कप से रिलेटेड, वो इसमें कवर की गई थी। और भी आप देखोगे, टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन भी हमने दिया हुआ था कि इसमें से क्या सही है, तो इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से वर्ल्ड कप जीता है। अब ऐसा नहीं है कि, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे और एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, वो 17 दिसंबर 2023 को पूछा गया था बिहार पुलिस एसआई के एग्ज़ाम में। यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं, उनके विनर्स की, कौन रनर अप था,
क्या रिज़ल्ट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होस्ट वगैरह कौन था, वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हिच पेयर हैज़ रिसेंटली व्हिच पेयर हैज़ रिसेंटली रिसेंटली का मतलब क्या है, जनवरी 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि एग्ज़ाम आपका मार्च 2024 में हुआ था। वॉन द मेंस डबल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। यहाँ पे इसका आंसर है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन की जो जोड़ी थी, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स का टाइटल था, मेंस डबल का टाइटल था, वो जीता था। अब देखो सेम उसी वीडियो के अंदर आओ, 16 मिनट वाली जो वीडियो थी, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंस डबल के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन को कवर किया गया था, और उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन को स्पेसिफिकली इसलिए कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि जो रोहन बोपन्ना है वो इंडियन है और सबसे ज़्यादा एज के खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने मेंस डबल या ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है? तो ये भी उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये मेंस डबल का आप देख सकते हो। 2024 में 2 वीडियो आए आपके स्पोर्ट्स करंट अफ़ेयर से, और वो दोनों वीडियो इस 16 मिनट अ, 2 क्वेश्चन आए आपके आपके स्पोर्ट्स करंट अफ़ेयर से, और वो दोनों क्वेश्चन्स आपके इस 16 मिनट के वीडियो में कवर हो गए। अब आप खुद सोचो कितने न्यूज़पेपर आप डेली-डेली पढ़ रहे हो, कितने आप करंट अफ़ेयर के वीडियोज़ देख रहे हो, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। कम एफर्ट करके आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इन जनवरी 2024 व्हिच आईआईटी टीम क्रिएटेड फर्स्ट हाई रेज़ोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑफ इंडिया। अब ये देखो थोड़ा-सा मैं कहूँगा मुश्किल क्वेश्चन है। आप अंदाज़ा लगाओ कि आप कितने करंट अफ़ेयर करोगे तब जाके आप इस क्वेश्चन पे पहुँचोगे। अब मैं ये साफ-साफ मैं बता दूँ कि इसको कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल है। या तो ये क्वेश्चन फँस सकता हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है या ना पढ़ा हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, कम प्रिपरेशन करोगे तो नहीं आएगा, आने की बात है। आपने ये कवर किया होगा, तुक्के की बात है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन्स के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं भी कवर होंगे। हालाँकि इसका आंसर जो है आईआईटी दिल्ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। इन्होंने ये जो हाई रिस्क इस जो लैंडस्लाइड मैप था, वो इन्होंने इस तरह से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच यूनियन टेरिटरी बिकम फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, ठीक है? एक बार मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ पहले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट। तो देखो, ये पहले मैं आपको बताता हूँ 7 क्वेश्चन में से ये कौन-कौन से क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आपके आए हैं। तो इन 7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन तो आपको स्पोर्ट्स से आए हैं, ठीक है? इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड आए हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड का मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट की स्कीम से आए हैं, या तो गवर्नमेंट ने कोई इवेंट किया है, ठीक है? उससे आए हैं, या गवर्नमेंट ने कोई समिट किया है, उससे आए हैं। तो आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन तो इन्हीं में से हो गए। ये 2 टॉपिक आपने वो कवर कर लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इसी में से 6 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा है, वो आईआईटी दिल्ली वाला जो मैंने आपको बताया, जो थोड़ा मुश्किल था, उसको कवर करना बहुत इतना आसान नहीं है। अब इसके लिए ये नहीं कि एक क्वेश्चन कोई ऐसा बेतुका सा आ गया जो जो किसी टॉपिक में फिट नहीं हो रहा, तो हम पूरे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। 2023 की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था आपका स्पोर्ट्स से, एक क्वेश्चन था आपका अवार्ड से, दोनों को आराम से कवर किया जा सकता है। और जो तीसरा क्वेश्चन था वो था आपका ट्रेड अवेयरनेस से। अब देखो ट्रेड अवेयरनेस का जो सेक्शन है ना, वो ऐसा सेक्शन है जो किसी और एग्ज़ाम में जनरली नहीं आता। कोई ऐसा नीश एग्ज़ाम होगा बैंकिंग के फील्ड में, या कोई और कोई और एग्ज़ाम होगा जो जिसमें ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आते होंगे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। इन जनरल एसएससी या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में ट्रेड अवेयरनेस पे इतना फोकस नहीं होता। तो मार्केट में जितने भी आपको मटेरियल मिलेंगे, उसमें ट्रेड अवेयरनेस का कुछ आपको मिलेगा ही नहीं कंटेंट। लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में प्रिपेयर करना होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने आते हैं, ये देखा गया है। 2022 में जो 5 क्वेश्चन आए उसमें से 1 क्वेश्चन आया आपका स्पोर्ट्स पे, इसके अलावा 1 क्वेश्चन आया आपका अवार्ड पे, ठीक है? 1 क्वेश्चन आया आपका ट्रेड अवेयरनेस पे, इसके अलावा 2 क्वेश्चन आए हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत मुश्किल नहीं, ईज़ी से थे। तो कहने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन है, इन जनरल आपको बेसिक न्यूज़ वगैरह थोड़ी भी फॉलो करते हो आप, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ही आपका कवर हो रहा है। 80% आपको उन्हीं से क्वेश्चन्स आएँगे, और
उनको कवर करने के लिए बहुत कम एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा और बाकी आप सोचोगे कि मैं 100% कवर कर लूँ, डेली आपको 1-2 घंटे लगाने पड़ेंगे और फिर भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, अब ये कौन-कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा, बाकी कोर्स मैंने लॉन्च किया ही हुआ है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएँगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। ये क्वेश्चन था कि एक स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है? ये सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुई थी? तो ये जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसके अलावा एक था विजिलेंस अवेयरनेस वीक। अब देखो इस तरह के जो वीक्स होते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है? तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसमें कवर होता है। तो इसकी जो थीम थी वो थी से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, या फिर भ्रष्टाचार का विरोध करो और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अब इसमें आपको बताना था कि ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है कब से कब तक मनाया गया था, तो इसका आंसर था अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर 5 तक ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वेयर वाज द G20 समिट हेल्ड इन दिल्ली इन 2023। अब देखो G20 समिट कहाँ हुआ था? अगर आप बेसिक न्यूज़ भी फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि भारत मंडपम जो है एक नया बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और उसके अंदर G20 समिट जो है करवाया गया था। ये देखो और भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही पूछा गया भारत मंडपम से रिलेटेड कि ये कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। ये देखो CSIR ASO के एग्जाम में फरवरी 2024 में पूछा गया था। अब देखो एग्जाम आपका मार्च में हुआ है, लेकिन जो फरवरी के क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, इन विच स्टेट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF। अब देखो ये फेस्टिवल जो है इस तरह का जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट के इवेंट्स, समिट्स, गवर्नमेंट जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है, ये सारे आपके गवर्नमेंट के हेडिंग के अंदर ही कवर करने होते हैं। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज आपका किया गया था? तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था हरियाणा के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्रेस ब्यूरो की ये रिलीज़ है, यहाँ पे प्रेस रिलीज़ है। इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन चाहो तो रीड कर सकते हो। अब देखते हैं 2023 में कैसे क्वेश्चन आया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया था, हू आउट ऑफ द फॉलोइंग वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए? तो इसका आंसर है यहाँ पे निखत जरीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कॉमनवेल्थ गेम का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और देखो कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 में हुए थे, लेकिन ये एग्ज़ाम 2023 में हुआ है। तो ये क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि निखत जरीन जो है वो 2023 में भी न्यूज़ में भी थी। 2023 में एग्ज़ाम शायद आपका जून में हुआ था, मेरे को उतना एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मार्च में देखो, मार्च की ये न्यूज़ है कि जो इंडियन वुमेन बॉक्सर थी, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम, तो जिन-जिन ने भी वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्रूशियल थी कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू वन द 2022 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? नोबेल प्राइज़ अवार्ड से रिलेटेड क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो इसमें भी यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर है एनी एडनॉक्स। यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी हुई है, एडनॉक्स यहाँ पे है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे तो ये वीडियो में हमने अपलोड नहीं की थी, लेकिन कोर्स के अंदर इसको कवर किया गया था। लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है, वो एनी एडनॉक्स को मिला था। 2024 में इसको हमने कवर किया था, लेकिन 2023 में यूट्यूब पे हम उतना एक्टिव थे नहीं उस टाइम, तो उस समय यूट्यूब पे उतना वीडियो हमने अपलोड नहीं की थी। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 10 दिसंबर 2022 को ऑलरेडी एफसीआई मैनेजर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बाकी एग्ज़ाम से पूछे गए होते हैं, वो हम अपने टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड करते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ exempted विच ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, लेकिन सेस होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सेस होना चाहिए। तो बेसिकली ये पूछ रहा है सीबीआईसी ने किस प्रोडक्ट को कस्टम ड्यूटी से या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से रियायत दे दी है, एग्जम्प्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रॉ कॉटन। अब पूछोगे ये तो कुछ अलग सा ही क्वेश्चन लग रहा है, तो ये अलग सा थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये आपको कवर होगा ट्रेड अवेयरनेस के अंदर। अब आप खुद सोचो, जितने भी करंट अफेयर आप मार्केट में देखते हो, किसी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, लेकिन COQP 11 पेपर कोड के लिए
आपको इस टाइप के टॉपिक्स कवर करने हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके ट्रेड अवेयरनेस के अंदर कवर होते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। 2022 के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, व्हिच टीम हैज़ वन द उबर कप 2022? ठीक है, उबर कप 2022 जो है, किसने यहाँ पे जीता था? बाय डिफीटिंग द डिफेंडिंग एंड 15 टाइम चैंपियंस चाइना। चाइना जो कि 15 बार से ओवर कप को जीत रहा था, उसको हरा के किसने यहाँ पे ओवर कप जीता? तो इसका आंसर यहाँ पे साउथ कोरिया। अब देखो जो मेंस वाला ओवर कप था ना उस साल, वो इंडिया ने जीता था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो मेंस का इवेंट फाइनल था, तो वो इंडिया ने जीता था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है चाइना को हरा के किसने जीता? तो चाइना को हरा के जो वुमेन्स टीम थी साउथ कोरिया की, उन्होंने 15 साल बाद या 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन चाइना को हरा के ये ऊबर कप जीता था, ठीक है? तो ये ऊबर कप बेसिकली है क्या, ये बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है और इसको थॉमस एंड ऊबर कप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखो स्पेसिफिकली इसमें इंडिया ने जीता है इसलिए ये न्यूज़ में था, लेकिन क्वेश्चन इंडिया वाले टूर्नामेंट से नहीं पूछा, वुमेन टूर्नामेंट से पूछा जिसमें 15 बार की चैंपियन चाइना को हरा के साउथ कोरिया ने ये जो ऊबर कप था वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज हैज़ बीन फेसिंग वॉलेंट प्रोटेस्ट बाय इट्स सिटीजन्स ओवर द इकोनॉमिक क्राइसिस रिसेंटली? यानी कि किस कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है? तो उस टाइम आप अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा, श्रीलंका में उस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे थे। श्रीलंका में काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो आ रहे थे, डेट डेट था श्रीलंका के ऊपर काफ़ी, चाइना से उन्होंने काफ़ी डेट ले लिया था। तो ये सारी न्यूज़ में उस टाइम चल रहा था लगातार 3-4 महीने, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चाइना इस यहाँ पे इसका सॉरी श्रीलंका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिसेंटली इन मेजर शिफ्ट इन द ट्रेड पॉलिसी। अब देखो अगेन ट्रेड अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया हैज़ ओपनड इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट टू डैश अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि किससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप न्यूज़ में जाओ तो देख सकते हो 1 मई 2022 की न्यूज़ है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिया यूएई फ्री ट्रेड पैक्ट कम्स इनटू फोर्स। यानी कि इंडिया और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अब देखो ये ट्रेड का क्वेश्चन भी हो गया और आप कह सकते हो एक एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन का भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन इतने माइन्यूट डिटेल में जनरली आपको किसी और सोर्स में आपको मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा उसमें कवर करना पड़ेगा, लेकिन आपको स्पेसिफिकली ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ कवर करनी होती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022, द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? अब देखो अवार्ड से रिलेटेड है, हालाँकि ये थोड़ा मुश्किल है, ये इतने डीप में अवार्ड कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी अवार्ड का सेक्शन अगर आप ठीक से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022 का, वो किसको मिला है? अब देखो ये न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि ये एक इंडियन व्यक्ति को ये मिला था, इसलिए न्यूज़ में ज़्यादा था, इसलिए आपको कवर करना चाहिए था अगर उस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इस टाइम के लिए आपको इतनी डीप में जाने की नीड नहीं है। अगर कोई इंडियन को मिला है तो ही आप इतना डीप में कवर करो। तो इसका आंसर थर्ड है, बालाकृष्णा विठलदास दोषी, इनको यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्वाड। अब देखो क्वाड अभी भी न्यूज़ में है, 2 साल पहले भी न्यूज़ में था, 3 साल पहले भी न्यूज़ में था। बेसिकली जब से क्वाड बना है, तब से ये न्यूज़ में रहता ही रहता है। तो ये एक मैं कहूँगा एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप इसको डाल सकते हो, लेकिन इन जनरल अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड के अंदर आपके 4 कंट्रीज़ आते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और ये देखो ये 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रैटेजी आपकी बेसिक है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप कवर कर लेते हो तो आपको 80% प्रिपरेशन आपकी कवर्ड है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसमें? पहला टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4-5 क्वेश्चन अभी तक आपके आ चुके हैं। अब देखो जब स्पोर्ट्स आप कवर करोगे ना तो इसका करंट अफेयर तो कवर करना ही है आपको, प्लस में इसका स्टैटिक पार्ट भी कवर करना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारी मैं कोर्स में प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, तो आपको कोई बहुत ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे-कैसे करना है हमें। वो सारे काम मैं आपको करवाऊँगा कोर्स के अंदर। दूसरा है आपका अवार्ड, ठीक है? अवार्ड्स, इसमें भी आपको करंट अफेयर के साथ-साथ इसका स्टैटिक पार्ट भी कवर करना है, स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए स्टैटिक वाले क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2-3 क्वेश्चन आपके अवार्ड सेक्शन से भी आ चुके हैं।
थर्ड पोर्शन है आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसको इस टॉपिक में आपको कवर करना है। जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, ठीक है? वो आपको कवर करनी है। गवर्नमेंट कोई इवेंट करवा रही है, वो आपको कवर करना है। गवर्नमेंट कोई समिट करवा रही है, ठीक है? वो आपको कवर कवर करना है। बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर करनी है। फोर्थ है आपका ट्रेड अवेयरनेस, ये आपको कवर करना है। फिर फिफ्थ है आपका नेशनल प्लस इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है? अब इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जैसे अ, इंडिया के अंदर आपका G20 का समिट हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको कवर करना है। इसके अलावा और कुछ मेजर अपडेट्स जो होती हैं, वो आपको इसके अंदर कवर करनी है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में। बाकी जो बेसिक टॉपिक्स है उससे ही आपका काम हो जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो बाकी सब में नहीं आ रहा और उसको कवर करना इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका कुछ रैंकिंग्स आपकी आती हैं, वो आपको कवर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है? ये आपको कवर करने हैं। कुछ पर्सन इन न्यूज़, ये भी आपको कवर करना है। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आने की उम्मीद है। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। सेवंथ है आपका लीगल अवेयरनेस। अब देखो अभी तक इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ, तो बेसिक आपको कवर करने चाहिए। कोई इससे रिलेटेड न्यूज़ है, कोई करंट अफेयर, जैसे लास्ट ईयर देखें तो आपका न्यू क्रिमिनल बिल्स आए हैं, वो अभी भी न्यूज़ में हैं, तो उससे रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा बिल आया, ऐसा बिल आया जो न्यूज़ में है, वो आपको कवर करना है। और भी कोई आपकी कोई ऐसा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके अलावा लीगल टर्म्स वगैरह वो सब तो आपको स्टार्टिंग में कवर करना है। बेसिक लीगल की चीज़ें वो सारी तो आप स्टार्टिंग में कवर करोगे। अब देखो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो आपको COQP 11 पेपर कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने हैं, और वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस कोर्स के थ्रू। अब देखो कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो, एक होगा आपका मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़, ठीक है? अब ये बाकी यूट्यूब पे और भी मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको मिलेंगी, लेकिन ये वीडियोज़ स्पेसिफिकली आपकी COQP 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। जो टॉपिक्स आपके इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे प्रिसाइज़ली। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम इसको, प्रिसाइज़ली कम मैटर को कवर करेंगे, लेकिन वो सारे मैटर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखो ये वीडियो तो आपके यूट्यूब पे ही अपलोड होंगे, ठीक है? ये आपके यूट्यूब पे ही अपलोड किए जाएँगे, लेकिन इसकी एक पीडीएफ, अब यूट्यूब की वीडियो से आप बार-बार रिवाइज़ तो नहीं कर सकते, तो इसकी पीडीएफ होगी जो मंथली मैगज़ीन के टाइप में होगी, वो आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर दी जाएँगी। यूट्यूब पे कब से अपलोड होना स्टार्ट होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपकी मंथली में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएँगी। अभी मैं अपलोड करूँगा आपके सितंबर मंथ की, फिर अक्टूबर मंथ की, नवंबर, दिसंबर, ये इस तरह से अपलोड होंगी। जो पहली वाली वीडियो, जो पुरानी वीडियोज़ हैं, आपकी अगस्त की, जुलाई, जून जून ऑनवर्ड्स मैं कवर करूँगा, तो वो सारी आपकी इस कोर्स के अंदर मिल जाएँगी। बाकी सितंबर ऑनवर्ड्स तो आपको यूट्यूब पे ही अपलोड होके मिलेंगी, वहीं से आप कर सकते हो। और जो इसकी मैगज़ीन है, एक और मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, वो आपको इस कोर्स में मिल जाएँगी। और क्या मिलेगा आपको? जो टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि स्पोर्ट्स की एक वीडियो दिखाई मैंने, जो 16 मिनट की वीडियो थी, और उस साल उससे 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आए थे, वो दोनों इससे कवर हो गए। इसी तरह से हर टॉपिक की वीडियो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं बनाऊँगा, जिसमें उस पूरे साल में, उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स होंगे, वो सारे मैं कवर करूँगा। ये मंथली में तो कवर होंगे ही, एक बार उसको मैं कंपाइल करके एंड में और बता दूँगा कि ये सारी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको रट के ही जाना है। वो कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग से मैं लगा लगा दूँगा। ये मंथली वाली जो होंगी, इसी को कंपाइल करके जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उसको हटा दूँगा। एक आध जो छूट गई होंगी, उसको ऐड कर दूँगा, उसको मैं फाइनल करके आपको बता दूँगा। उसकी वीडियोज़ भी अपलोड होंगी और उसकी पीडीएफ भी अपलोड होंगी। इसी कोर्स के अंदर सारी चीज़ें दी जाएँगी। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए जो एमसीक्यूज़ हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे मंथली करंट अफेयर टेस्ट के रूप में। हर मंथ के एंड होने के बाद एक टेस्ट इसमें अपलोड किया जाएगा, जिसमें पूरे मंथ के करंट अफेयर्स के टॉपिक उसमें पूछे जाएँगे। अब उसमें फ़ायदा क्या होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, जो मैं हो सकता है मंथली मैगज़ीन के अंदर या मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ के अंदर, वीडियो के अंदर कवर ना करूँ। उसको मैं
2-4 ऐसे टॉपिक्स को मैं इसके अंदर डाल दूँगा क्वेश्चंस के अंदर, ताकि इन केस अगर आ जाए, तो वो आपको याद रहे, ठीक है? और इसके अलावा और जो बाकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे भी इस टेस्ट के अंदर प्रोवाइड होंगे। तो बेसिकली मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़, टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ और करंट अफेयर के टेस्ट, इतना काम आप कर लो तो करंट अफेयर आपके लिए सफिशिएंट है। कितना टाइम लगेगा इसमें? 1 महीने में मुश्किल से आपको 10 घंटे नहीं लगेंगे। 5 से 10, अगर आप जल्दी कर लेते हो तो 5 घंटे में आपका काम हो जाएगा, 5 घंटे में आप सारी चीज़ें कर लोगे। आप वीडियो भी देख लोगे, रिवाइज़ भी कर लोगे, याद भी कर लोगे, सब काम कर लोगे। अगर आप बहुत स्लो कवर करते हो तो मैक्सिमम 10 घंटे आपको लग जाएँगे, 1 दिन। अगर आप आराम से करते हो तो आपको 2 दिन लग जाएँगे। अगर आप स्पीड में सब कवर कर लेते हो तो 1 दिन में 5 घंटे आपके सफिशिएंट है। वीडियो भी देखने के लिए, पीडीएफ भी रीड करने के लिए और उसको याद करने के लिए भी, ठीक है? तो ये कोर्स आप जॉइन कर लो। कहाँ से आप कर सकते हो? तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड्रॉयड ऐप का भी है, प्ले स्टोर का, और जो आईफ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए ऐप स्टोर का लिंक जो है, ऐप स्टोर वाली जो ऐप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको आप अ, डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिलेगा। इसको आप जॉइन कर लो। ₹1 जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पे फ़िल करना कंपल्सरी होता है। वहाँ पे डालना ही पड़ता है वो ऐप पे या वेबसाइट पे लिस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ₹1 डाला गया है। इसको आप पे करके इसको जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा किसी को अगर टेस्ट सीरीज़ या कोर्स परचेज़ करना है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी मेंशन किया हुआ है, उसको आप जॉइन कर लो। कोई इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी होगी, तो मैं उस ग्रुप में आपके साथ शेयर कर लूँगा। फॉर द टाइम बीइंग, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।